मीडिया के मित्रों का अभिनंदन और जोहार हमने कहा था। जब हमने जोहार कहा तो आप लोग चौक, जोहार क्या है? हमारे झारखंड में जोहार का मतलब होता अभिनंदन, और हम तो झारखंड से आते हैं, रांची से, भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती से। आज जब हम यहां मिल रहे हैं, 11 साल देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप कहोगे आधे घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 साल को समेट लेना, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज भारत को देखने का नजरिया बदल गया है। विदेश में लोग, ओ यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, आप उसी मोदी के भारत से आ रहे हैं, क्योंकि मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास। और इसीलिए देश 140 करोड़ देशवासी जब बोलते हैं कि नहीं मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है, और मोदी की गारंटी ही देश में काम कर रही है। कि जब कोरोना आया, दुनिया में ने जिस दिन वैक्सीन का इजाद किया, हमने भी किया, एक नहीं दो दो वैक्सीन का इजाद किया, जहां 140 करोड़ देशवासियों का जीवन बचाया। वहीं दूसरी ओर दुनिया के 118 देशों को, दुनिया के 118 देशों को हमने वैक्सीन देकर दुनिया को बचाया। मोदी जी ने आह्वान किया दुनिया को, करो योग, रहोगे निरोग। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री कोई आह्वान कर रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो, और दुनिया ने हाथों हाथ लिया, मान लिया। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, मोटा अनाज खाओ, स्वस्थ रहोगे। हिंदुस्तान तो छोड़ दो, पूरी दुनिया ने मोटा अनाज खाना शुरू कर दिया। 2023 मिलेट वर्ष, पूरी दुनिया में आज मिलेट्स चलन में आ गया। किसको फायदा हुआ? छोटे किसानों को। अब G20 सफलतापूर्वक हमने संपन्न कराया प्रधानमंत्री को, दुनिया ने लोहा मान लिया। अरे भाई, ये भारत इतना बढ़िया। रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा, भीषण युद्ध। ताकत देखो देश की। दोनों देशों के प्रमुख से प्रधानमंत्री जी ने बात की, दोनों देश तैयार हुए। शर्त यह थी कि सेफ जोन वहीं बनेगा जहां हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा लेकर छात्र निकलेंगे, वहां गोलीबारी बंद होगी। जिन हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ा गया, साफ किया गया। प्रधानमंत्री जी ने बिहार की पवन भूमि को कहा, ऐसे आतंकवादियों जिन्होंने यह घृणित कार्य किया है, उसको मिट्टी मिला दिया। और इसीलिए तीसरी बार घर में घुस के मारा, अपने इंडिजिनस, अपने अस्त्रों से। और आपने देखा मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने सराहा कि हां, कि भारत ने कार्रवाई ठीक की है। टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। हमारी अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह, हमारी जो विंग कमांडर, दोनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, देश इंतजार कर रहा था भाई क्या हुआ। देश की बेटियों ने वीर गाथा देश की जनता को सुनाया। हमारे देश के 10 एनसीसी कैडेट, जिसमें 5 भैया थे और 5 बेटियां थी, 10 लोगों ने मात्र 3 दिन के अंदर ही एवरेस्ट की चोटी पर कमाल करके दिखा दिया। यह है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। पिछले वर्ष का एक्सपोर्ट डिफेंस सेक्टर में पता है कितना है? लगभग 23,500 हजार करोड़ रुपया। मतलब पुराना भारत नहीं रहा।
बुलेट प्रूफ जैकेट ले लो, बूट ले लो। ये नया भारत है मोदी का। दुनिया के 92 कंट्रीज को, 92 कंट्रीज को रक्षा के अस्त्र शस्त्र सामग्री भारत दुनिया को दे रहा है। ये नया भारत है। इन द पीरियड ऑफ 11 ईयर्स, 11 साल के अंदर कमाल दुनिया देखती रह गई। हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर उतर गया। आपने वो भी देखा होगा। कभी लक्ष्य रखा विकसित भारत का। आज विकसित भारत, आप मीडिया में भी हो तो मीडिया भी 2047 में दुनिया का एक नंबर होगा। लोग कहते हैं ना, अरे वाशिंगटन पोस्ट पढ़ो। अरे क्यों भाई, हमारे यहां का क्यों नहीं पढ़ो? हिंदुस्तान से 27 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आ गए लोग। आपके यहां भी कोई गांव में पहाड़ पे बैठा हो, हमारे यहां भी ट्राइबल गांव में कोई बैठा हुआ तो अदरक बेच रहा है तो पेमेंट ऑनलाइन ले रहा है। ये भारत की ताकत। लाखों करोड़ रुपए, चाहे किसान सम्मान न हो, चाहे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कोई हो, उज्ज्वला, सब डिजिटल पेमेंट। और भारत आर्थिक रूप से इतना मजबूत, दुनिया तो मान के चल रही थी, देश में कुछ लोग उनका दिमागी संतुलन। मोदी ने लक्ष्य रखा था कि दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति हम बनाएंगे, $5 ट्रिलियन की शक्ति बनाएंगे। जापान दुनिया की टेक्नोलॉजी का बादशाह था। टेक्नोलॉजी मतलब जापान। उस जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भारत बन गया। $4 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन। और दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं, कोई 5 साल 10 साल नहीं, कोई 15 साल नहीं, भारत जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा बाई 27। और जीएसटी का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और इस बार जहां बात कर रहे हैं, इस बार 2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन, 2 लाख करोड़ रुपया। ये भारत की ताकत, भारत के जनमानस की ताकत। हाँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हिंदुस्तान में अब अंतिम सांसें नक्सलवाद गिन रहा है, क्योंकि उनको रोजगार मिल रहा है भाई, नौकरी मिल रही है, गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं। कहा जाता था कि भाई बॉर्डर की सड़कें मत बनाओ, दुश्मनों को आराम हो जाएगा, चाइना घुस जाएगा, पाकिस्तान घुस जाएगा, उबड़ खाबड़ रहेंगे। मोदी ने कहा तुम्हारा विजन ही गलत है। सरहद पे दुनिया की अच्छी सड़कें, बॉर्डर पे भारत की, बिहारों ने जितने टनल्स, जितने ब्रिजेस, बिहारों ने कमाल करके दिखा दिया। 81 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को पिछले 6 साल से मुफ्त अनाज दे रहे। दुनिया में कोई करके दिखाया क्या? कोरोना में, हम नाम नहीं लेना चाहते, सबको पता, दुनिया के संपन्न राष्ट्र ने भी शुरुआत की थी, भाई अपने ब्रेड एंड बटर हम देंगे अपने नागरिकों को। 1 हफ्ते के अंदर कोलैप्स कर गया, विदिन 1 हफ्ते अंदर कोलैप्स कर गया, बंद कर गया, नहीं हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का। आप देखो, आम गरीब खुश। अरे बीमार पड़ गए, चाचा चाची, माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, कोई बात नहीं, आयुष्मान कार्ड है, इलाज करा लो। जहां अमीर आदमी, संपन्न आदमी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराता है, क्या उसका अधिकार नहीं? उसका अपराध है कि वो गरीब हो गया? मोदी ने कहा नहीं, समान अधिकार। 140 करोड़ वाले मेरे परिवार हैं। और तभी 60 करोड़ लोगों ने अब तक आयुष्मान कार्ड। किस देश के अंदर मोदी का मैजिक काम कर रहा है, मोदी की गारंटी काम कर रही है। और तभी वर्षों वर्षों से नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आर्टिकल 370 35 है, किसी ने सोचा था क्या? तो बोलते थे हाँ, राम मंदिर तो कभी ना कभी बन सकता है, लेकिन आर्टिकल 370 नहीं हट पाएगा। लोग बड़ी जबी जुबान से बोलते। देखो कमाल, 370 भी है, एक हटाया,
35A हटाया, राम मंदिर बनाया, डंके की चोट पर। 140 करोड़ की आबादी में 116 करोड़ लोग मोबाइल धारक हैं।